जिणे पाशे तिनामेणं और लोग पूयो सम्बोधपाय सबन्ने धम्म तीर्थ यरे जिणे देव दानव गंधर्वा जख रख किन्नरा बम्मयारिं नमस्सन्ति डुक्करं जे करन्ति तं डुक्करं जे करन्ति तं। ओम नमो पार्श्वनाथ। भगवान पार्श्वनाथ जैन परंपरा के 23वें तीर्थंकर। सबसे पहले आदिनाथ, आखिर के जो तीर्थंकर हैं वर्धमान भगवान महावीर स्वामी, और भगवान महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर के रूप में प्रभु पार्श्वनाथ इस दुनिया में धर्म की प्रभावना करते रहे। पार्श्वनाथ भगवान की पूरे देश में, बृहद भारत में जितनी महिमा है, जितने उनके लिए भजन, मंत्र, स्तोत्र, पाठ, उनकी स्तुतियाँ, इतने लोगों ने, इतने साधकों ने, इतने विद्वानों ने लिखा हुआ है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग संस्कृति में। इतने 24 तीर्थंकरों में ऐसे किसी के भी नहीं। और कहीं भी जाओ तो पार्श्वनाथ परंपरा को हम बहुत आराम से देख सकते हैं, पा सकते हैं। भगवान पार्श्वनाथ अनंत अनंत उपकारी हुए। बचपन से उनका जीवन अनंत करुणा से परिपूर्ण था। उन्होंने जो चले आ रहे बहुत से रीति रिवाजों को, जिसमें हिंसा थी या किसी भी प्राणियों को तकलीफ देना था, उन सब का निराकरण किया। बचपन में उन्होंने यज्ञ की सार्थकता को साबित किया। उनका कोई भी धर्म स्थान अनुष्ठान अगर हम जीव हत्या से संबंधित है, पचेंद्रिय प्राणियों से विनाश से संबंधित है, तो उसको धर्म नहीं माना जा सकता। तो ये सब घटना ईसा पूर्व 900 वर्ष की है। आज से 3-3,500 वर्ष पहले भगवान पार्श्वनाथ हुए। काशी नगरी के अंदर उनका जन्म हुआ। काशी में ही जन्मे, काशी में उनकी दीक्षा हुई और आखिर तक बहुत बार काशी नगरी को उन्होंने पावन किया। और उनकी वजह से काशी नगरी की इतनी प्रसिद्धि हुई, उसको काशी मरण मुक्ति नगर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। पूरे देश में ये श्रद्धा बनी, वे जिसकी मृत्यु काशी में जाकर के हुई तो उसकी सीधी सदगति होती है, मुक्ति हो जाती। तो काशी नगरी में भगवान पार्श्वनाथ के कारण उस नगरी का महत्व बहुत बड़ा। और चतुर्याम संयम संवर धर्म की स्थापना उन्होंने की। और पार्श्वनाथ भगवान को
देवादिदेव कह करके, शिव कह करके, विघ्नहर कह करके, कहीं शंकर के रूप में, कहीं भूतेश के रूप में, कहीं जगन्नाथ के रूप में, शंभु के रूप में उनका नाम स्मरण किया गया है, उनके मंत्रों का निर्माण किया गया। लेकिन ये सब पार्श्वनाथ भगवान से संबंधित रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ का जो जीवन है वो समाज के लिए, देश के लिए, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए और हर देश के लिए समर्पित जीवन रहा। वो संयम साधना में प्रवेश करने के बाद 70 वर्ष तक पूरे बृहद्भारत के अंदर विचरण करते रहे। काशी तो उनकी जन्मभूमि थी और वो तो शिखर भूमि थी, उसकी प्रसिद्धि भी ऐसी थी। इसके साथ काल कौशल देश, कुरु देश, जांगल देश, अवंती देश, ये भी भगवान पार्श्वनाथ के विचरण के अंतर्गत रहे और वहाँ के राजा प्रजा सब लोग पार्श्वनाथ भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा सद्भावना रखते थे। आंध्र देश, प्रौढ़ देश, मालव देश, अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, ये भी भगवान पार्श्वनाथ के विचरण भूमि के अंतर्गत रहे और राजा प्रजा सब करोड़ों की संख्या में भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी रहे। मगध में, पांचाल देश में, विदर्भ में, दशाण देश में, सौराष्ट्र में, कर्नाटक में भगवान पार्श्वनाथ भगवान का विचरण रहा। कोंकण में, पल्लव देश में, द्रविड़ देश में, वत्स देश में, वहाँ पर भी प्रभु पार्श्वनाथ विचरण करते रहे। आभीर देश और कश्मीर से लेकर के कच्छ तक ये जितने भी देश थे, जितने भी इलाके थे, उन सब में भगवान पार्श्वनाथ का विचरण रहा। उनका इतना प्रभाव था, उनकी साधना इतनी ऊंची थी, वो तीर्थंकर अवस्था में थे, देवादिदेव थे। उनके दर्शन मात्र से सभी के कष्ट दूर हो जाते थे, जीवन में परिवर्तन आ जाता था और अपराध करने की वृत्ति खत्म हो जाती थी। अपराधी लोग आत्मसमर्पण कर लेते थे। जो राजा महाराजा अपने कानून से, कायदे से जो किसी को नहीं बदल सकते थे, भगवान पार्श्वनाथ की वाणी और उनका सत्संग बड़े से बड़े दस्युओं को, बड़े से बड़े चोरों को, लुटेरों को, अन्याय अत्याचार करने वाले लोगों को बदल देते थे। उनके सत्संग से ही परिवर्तन हो जाता था। जिस राजा महाराजा को न्याय करने में, देश की व्यवस्था करने में, देश का विकास करने में बहुत बड़ा एक चांस मिलता था, इसलिए सभी राजा महाराजा ये चाहते थे हमारे देश में, हमारे इलाके में, राजधानी में भगवान पार्श्वनाथ का विचरण हो। इसलिए इतने देशों के अंदर उनका विचरण रहा। तो उन्होंने केवल इन देशों में विचरण नहीं किया, वो जो वनवासियों में, आदिवासियों में, आदिवासी जातियों में, जैसे बगड़ा जनजाति है, आदिवासी जनजाति है, संथाल जनजाति है, इन सब जनजातियों के लोग, जो वन के अंदर रहने वाले, जंगलों के अंदर रहने वाली जातियां हैं, ये भी पार्श्वनाथ भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, अब भी उनको इष्ट मानते हैं। उनकी परंपराओं का जब एनालिसिस होता है, उनको देखा जाता है, तो पार्श्वनाथ परंपरा से जुड़े हुए होते हैं वो लोग। और ये सारी जातियां भगवान पार्श्वनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी। आज भी अगर हम बंगाल के अंदर जाएं, बंगाल और उड़ीसा, इसमें जो जंगल हैं, जंगली अवस्था में, जैसे सिंहभूम है, दोहो-दुर्ग जिला है, मानभूम जिला है, बर्धमान जिला है, इन जिलों में जो हजारों गांव, वहाँ पर सराग जाति के लोग निवास करते हैं और ये सराग लोग, ये सब प्रभु पार्श्वनाथ को अपना इष्ट मानते हैं।
ये सरांग जाति के जो लाखों लोग हैं, हजारों गांव और लाखों लोग भगवान पार्श्वनाथ के श्रावक थे। अब ये आगे चल करके सराग जाति के नाम से प्रसिद्ध हुए। आजकल वो लोग बड़ी संख्या में उधर हैं और बहुत लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार भी किया हुआ है, साधु भी बने हुए हैं उस परंपरा से। तो ऐसे भगवान पार्श्वनाथ ने सिर्फ शहरों में, आर्य क्षेत्रों में नहीं, जंगलों में, आदिवासियों में, वनवासी जनजातियों में भी धर्म की अपरंपार प्रभावना की। उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा को मानने वाले, उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले शाक्य भूमि में, काबुल में, कांधार में, समरकंद में, बल्ला में, हिंदुकुश, फारस और ईरान तक भगवान पार्श्वनाथ को मानने वाले उनके अनुयायियों की बड़ी संख्या बसती थी। इलाका का इलाका पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायियों से भरा हुआ था। ऐसी अपरंपार जो धर्म की प्रभावना की उन्होंने, लोगों को जगाया और उसका सत्संगत का लाभ दिया। वो समय वास्तव में उस समय की जनता के लिए स्वर्णिम काल था। पुण्यवानी बढ़ी, पारस्परिक स्नेह बढ़ा, व्यापार बढ़ा, आपसी संबंध बढ़े। केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक विकास भी हुआ। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी सफलता उस समय राजा महाराजाओं की थी कि उन्होंने अपने राज्यों को जो बड़ा करने की, उसको फैलाने की जो प्रवृत्ति थी उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा एक दूसरे की हमें सुरक्षा करनी, हमने युद्ध नहीं करना, राज्य को बढ़ाने की लिप्सा के साथ नहीं चलना। इस प्रकार एक राजनीतिक परिवेश उस समय इतना श्रेष्ठ बन गया। अब जब राजनीतिक परिवेश इतना श्रेष्ठ बन गया, व्यापारिक माहौल इतना सुंदर हो गया, आपस के अंदर इतने अच्छे संधि हुए, आपस के अंदर ऐसा मैत्री भाव उस समय फैला, जिससे पार्श्वनाथ परंपरा के संत साध्वियाँ पूरे इलाके में, पूरे बृहद भारत के अंदर विचरण करते थे और स्वयं भगवान पार्श्वनाथ ने पूरे देश को अपने चरणों से स्पर्श करके उसको पावन किया। तो अपने समय का एक स्वर्णिम युग था, अद्भुत शांति का युग था। उस युग के अंदर कोई लड़ाई झगड़े, युद्ध, ऐसी स्थिति कोई थी ही नहीं। तो पार्श्वनाथ भगवान उस 100 वर्ष की उन्होंने उम्र पूरा की, 70 वर्ष तक धर्म की प्रभावना की, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को उन्होंने ऊंचा उठाया। ये हमारे भारतवर्ष का एक स्वर्णिम युग, अद्भुत स्वर्णिम युग उस चीज को कहा जा सकता है। था ही, कहना क्या है, वो तो था ही। भगवान पार्श्वनाथ के बाद उनके पाठ पर अनेक आचार्य आए और छठे पाठ में प्रभावशाली आचार्य थे रत्नप्रभ। रत्नप्रभ पार्श्वनाथ परंपरा के, भगवान पार्श्वनाथ के पाठ के छठे आचार्य रहे। वो भी बड़े प्रभावशाली थे। एकांतर मास खमन की तपस्या करते थे, अद्भुत सिद्धियों के धनी थे। और ये आचार्य रत्नप्रभ, ये भगवान महावीर स्वामी के जो पाठ परंपरा में तीसरे आचार्य थे, प्रभवाचार्य, उसके समकालीन थे। इधर भगवान महावीर स्वामी की परंपरा चल रही थी, उसमें प्रभव स्वामी आचार्य थे, और उसी समय पार्श्वनाथ परंपरा के छठे आचार्य ये रत्नप्रभ जी महाराज साहब थे। और जो भगवान महावीर स्वामी के जो पाठ परंपरा के आचार्य प्रभव का विचरण पूरे मगध में, उड़ीसा में, बंगाल में, अंग देशों में, उस इलाके के अंदर विशेष रूप से उनका विचरण था। उस समय
रत्न प्रभा आचार्य जो पार्श्वनाथ परंपरा के आचार्य थे, वो पूरे राजपूताना होकर के, राजपूताना का लंबा चौड़ा इलाका था, ये भी बहुत बृहद राजपूताना, उसमें होकर के मरुधर भूमि उस सब को फरसते हुए आचार्य देव ओशिया नगरी की तरफ पधारे। और ओशिया नगरी जाने पर एक विशेष घटना घटी। उस समय जब आचार्य श्री जी ने इस इलाके को फरसते हुए राजपुताना से होकर के मरुधर के अंदर विचरण कर रहे थे और उसमें ओशिया नगरी की तरफ जिस समय पधारे, उस समय एक दुर्घटना वहां पर घटी। वहां के राजा उपल देव के पुत्र महिपाल, जो एकलौते राजकुमार थे और बड़े प्रभावशाली, लोकप्रिय, जनता उनके लिए प्राणपण से जय देने के लिए तैयार थे। जनता की सेवा करते करते एक भयंकर सर्प के जहर के चपेट में आ गए और वो ठीक नहीं हुए। इलाज सब तरह से हुआ, लेकिन उनको आखिर के अंदर सबने सोचा उनकी मृत्यु हो गई है। तो महाराजा उपल देव, उनका रणवास, ओशिया नगरी, आसपास का इलाका, इसमें इस घटना से इतनी तकलीफ हुई और उस राजकुमार के अंतिम दर्शन के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, लाखों, उसको करोड़ भी कह दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो उस समय रत्न प्रभा आचार्य के शिष्य उधर से निकल रहे थे। उन्होंने जिस समय पता लगा, उनको देखा, तो उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने देखा है सैलाब इस तरह से, बड़ा भारी तकलीफ है, दुख है। तो उन्होंने पता निकाला बात क्या है, तो पता लगा राजकुमार की मृत्यु हुई है। तो उन्होंने हिसाब लगाया, उन्होंने सोचा हो सकता है वो जहर का प्रभाव इतना होता है, लगता है मर गया है, हो सकता है वो जिंदा हो सके। तो उन्होंने कहा भाई आचार्य रत्न प्रभाचार्य यहाँ पर विराजमान है, नगरी से बाहर उद्यान में, उपवन में, आप वहाँ पर ले जाइए और हमारा विश्वास है वो पुनः प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वो जो है नई जिंदगी राजकुमार को दे सकते हैं। और वो इसे तो सबने आस छोड़ दिया था, इलाज सब तरह का किया था, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन तकलीफ के समय कहीं से भी जरा सा भी आशा की किरण आए तो लोगों की भावना बन जाती है। तो ये संस्कार के लिए जाने की बजाय ये सब उपवन के अंदर चले गए और उनकी अर्थी को आचार्य रत्न प्रभु के सामने ले जा करके रखा और सारी स्थिति वहाँ पर प्रार्थना की और रो रो करके प्रार्थना की, आप कृपा करें। उनके शिष्यों ने सब परिचय वगैरह दिया। तो आचार्य बड़े प्रभावशाली थे, विषपारणी महाविद्या को साधना करने वाले थे, मांस क्षमण की तपस्या करते थे। उन्होंने अपनी विद्या का जब परिहार किया, विषपहारिणी महाविद्या का जिस समय प्रभाव किया, तो साधना करते करते, उसका प्रयोग करते करते जैसे उन्होंने किया हो, तो धीरे 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 इस राजकुमार का जहर खत्म होता चला गया और उसकी चेतना लौटने लगी, उसके शरीर में हिलन चलन पैदा हुआ। तो पूरे इलाके में लाखों करोड़ों लोगों में ऐसी हलचल मची और देखते देखते राजकुमार जहर से मुक्त हो गए और ठीक हो गए। इस बात का पूरे राजपुताना में, पूरे मेवाड़ मारवाड़ में, पूरे उस समय के जितने भी रजवाड़े थे, जितना भी इलाका था, उधर सब जगह रत्न प्रभा आचार्य का बड़ा भारी प्रभाव हुआ। और सभी लोग ये चाहते थे वे किसी भी तरह से आचार्य भगवान इधर पर विचरण करें। तो ये प्रभाव था। वैसे पार्श्वनाथ भगवान की पहले से वहां पर परंपरा थी, उनको मानने वाले लोग भी थे, क्योंकि उन्होंने विचरण भी किया हुआ था। तो वहां की स्थिति को देखते हुए आचार्य रत्न प्रभा ने
जातिवाद को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए, जन्म से बड़ा छोटा कोई नहीं होता। भगवान पार्श्वनाथ की जो संभाव की परंपरा है, सर्वोदय की परंपरा है, मानव मात्र को एक जाति में पिरोने की जो परंपरा है, उसको विशेष महत्व देने के लिए उन्होंने सब राजाओं, मंत्रियों, सभासदों और कई देशों के राजाओं के सहयोग से उस सम्मेलन करके वहाँ पर महाजन वंश की स्थापना की। और महाजन वंश में ये स्थापना की वे जितने भी लोग हैं जो पार्श्वनाथ भगवान को मानने वाले हैं या अहिंसा को मानने वाले हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, या अपने जीवन की बुराइयों को खुद दूर करने का भावना रखने वाले, जैनत्व को जीवन के अंदर धारण करने वाले लोग हैं, उन सबका एक ही वंश, एक ही परंपरा स्थापित किया, उनको महाजन वंश की स्थापना की कि सब लोग जो ये अच्छी परंपरा से जुड़ेंगे वो सारे के सारे महाजन कहलाएंगे। तो इसमें जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी थे, उन्होंने कहा जन्म से कोई कुछ भी हो, लेकिन अगर ये सुंदर जीवन की परंपरा को स्वीकार करता है, जिनेंद्र परंपरा को स्वीकार करता है, अपने जीवन की बुराइयों को खुद दूर करने की परंपरा को शुरू करता है, तो उसको महाजन वंश के अंतर्गत लिया जाए। तो इस प्रकार वो सारे भेदभाव को दूर करने के लिए बृहद महाजन वंश की स्थापना की गई। और ये महाजन वंश की स्थापना अपने आप में एक अद्भुत घटना थी। भेदभाव समाप्त हुआ और समय समय पर जैसे परिवर्तन वगैरह होते रहे, तो जितने भी ओशिया नगरी से निकलने वाले लोग थे वो ओसवाल कहलाए, अग्रो नगरी से निकलने वाले अग्रवाल कहलाए, खंडेली नगरी से, खंडेली से निकलने वाले खंडलवाल कहलाए, पाली से निकलने वाले पल्लीवाल कहलाए, मेड़ता से निकलने वाले मेड़तावाल के कहलाए। तो ऐसे कहीं से भी आए और ये सब थे सारे के सारे महाजन वंश के लोग। तो इसमें सभी जातियों को दूर करके जो जन्म से नहीं, जीवन से जो श्रेष्ठ है, संस्कारों से श्रेष्ठ है, संकल्प से श्रेष्ठ है, उन सबको महाजन वंश के अंतर्गत लिया गया। ये एक अद्भुत धर्म प्रभावना की एक बात हुई, जिसको पार्श्वनाथ परंपरा के छठे आचार्य ने इसको जो है विशेष रूप से प्रारंभ किया। जो आज जितने भी ये ओसवाल हैं, खंडेलवाल हैं, अग्रवाल हैं, पल्लीवाल हैं, मेड़तावाल हैं, ये जितने भी लोग, ये सब जो है महाजन वंश के अंतर्गत। तो प्रभु पार्श्वनाथ की परंपरा और उस परंपरा का कितना बड़ा उपकार रहा है इस देश में, यही कारण है। उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से पूर्व से पश्चिम में, कहीं पर भी कोई जैन हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियाँ, पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर, पार्श्वनाथ भगवान के मंत्र, उनके प्रति श्रद्धा करने वाले लोग, उनको अपना इष्ट देव मानने वाले लोग कहीं पर भी हमारे को मिल जाते हैं। थोड़ा सा उनके इतिहास की तरफ जाओ तो हमारे को पता लग जाता है ये सब पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा से संबंधित लोग हैं। तो इतना बड़ा उनका उपकार हुआ है, यही वजह है भगवान पार्श्वनाथ के स्तोत्र, भगवान पार्श्वनाथ की महिमा, भगवान पार्श्वनाथ का नाम स्मरण, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ, उनके मंदिर, ये पूरे देश में, बृहद भारत के अंदर भरे पड़े हैं। तो अनंत अनंत उपकार हुआ है। 23 में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का, उनका हम जितना नाम स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, शरणा लेते हैं, तो आज भी प्रत्यक्ष उसका प्रभाव हम अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, हमारी श्रद्धा बनती है। तो इस प्रकार सभी लोग जो है भगवान पार्श्वनाथ परंपरा से संबंधित, नाथ परंपरा चलती है, ये भी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा रही है। तो सभी लोग जो इतनी बड़ी संख्या में भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी हुई है, उसका ही प्रभाव है। आज भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है,
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आराधना साधना सबसे ज़्यादा पार्श्वनाथ भगवान की होती है। ये ऐतिहासिक महापुरुष हैं और उनके शिलालेख, उनकी नगरियाँ, उनका उपदेश, उनकी मूर्तियाँ आज भी सब जगह उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन स्मरण करते हुए, उनका शरणा लेते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।